हेलो एवरीवन। तो अब तक हम जो है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शन जो है कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक है, और उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो वो आपका बेसिकली जो था वो आपका टाइप 1 प्रॉब्लम्स था, वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, इस बार आपको एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, और आपका क्वेश्चन में या तो रियल पार्ट दिया हुआ होगा या आपका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ होगा। तो देखिए, इस मेथड को जो है मिलने थॉमसन मेथड भी कहते हैं। ये आपका मैथमेटिशियन का नाम है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं मेथड पे कि कैसे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपके क्वेश्चन में या तो आपको रियल पार्ट दिया हुआ होगा या आपका इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा। तो हम मान लेते हैं कि आपका रियल पार्ट जो है u है और आपका इमेजिनरी पार्ट v है। तो हम वन बाय वन देखेंगे, एक बार कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी कंसीडर करेंगे और एक बार आपका जो है पोलर फॉर्म के भी केस में देखेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि अगर सिर्फ u दिया हुआ है तो आपको ux फाइंड करना है और uy फाइंड करना है, और अगर v भी अगर आपका दिया हुआ है तो आपको vx का वैल्यू फाइंड करना है और vy फाइंड करना है। देखिए, इन दोनों में से कोई एक ही गिवन होगा क्वेश्चन में, और आपको f ऑफ z का जो है वैल्यू फाइंड करना होगा। तो देखिए, अगर आपका u अगर गिवन था तो अब आपको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म के केस में f डैश ऑफ z इक्वल टू आपका क्या आया था, ux प्लस i vx। अब देखिए, अब तो आपको ux का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में हम बता चुके कि या तो आपका u गिवन होगा या v गिवन होगा। तो अगर u गिवन है तो आपको पता है कि vx का वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको CR इक्वेशन से पता है कि ux इक्वल टू आपका होता है vy और vx इक्वल टू माइनस uy। तो देखिए, हम vx को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस uy के साथ। तो ये आपका कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा आपका ux माइनस i uy। अब देखिए, अगर आपका u गिवन था तो आप ux और uy फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा वैल्यू, तो आपका राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो आपका x और y के फॉर्म में आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू जेड सब्स्टिट्यूट करना है और y इक्वल टू 0, ताकि जो है ये राइट हैंड साइड में जो भी है आपका वो आपका सिंप्लीफाई होकर सिर्फ आपका z के फॉर्म में आ जाए। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए ये आपका इक्वल है f डैश ऑफ z के, और देखिए f डैश ऑफ z के RHS राइट हैंड साइड में आपका कोई z का जो है एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यहां से आप f ऑफ z का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेट करके। तो जो भी वैल्यू आएगा वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो ये उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली देखिए, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन हो, तो देखिए इमेजिनरी पार्ट गिवन हो यानी v का वैल्यू गिवन है, तो आपको vx और vy फाइंड करना है। अब देखिए, अब आपको पता है कि f डैश ऑफ z इक्वल टू क्या होता है, ux प्लस i vx। तो देखिए, आपको तो vx का वैल्यू यहां से पता चल जाएगा, लेकिन आपको ux का वैल्यू नहीं पता है। क्यों, क्योंकि u तो गिवन ही नहीं था, सिर्फ v गिवन है। तो देखिए, CR इक्वेशन से हम आपको बताए कि ux इक्वल टू होता है vy। तो आप ux की जगह पे vy जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये आपका ऐसा दिखने लगेगा, f डैश ऑफ z इक्वल टू vy प्लस i vx। तो एक एक करके हम हर एक केस कंसीडर करते हुए क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो देखिए, यहां से आपका f डैश ऑफ z का वैल्यू आ जाएगा, राइट हैंड साइड में कुछ x y के टर्म्स में आ जाएगा। फिर सिमिलरली जो है आपको x इक्वल टू z सब्स्टिट्यूट करना है और y इक्वल टू 0। फिर जो अप्रोच बताया आपको, इंटीग्रेशन के थ्रू जो है आपको फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। अब हम जो है एक पोलर फॉर्म भी कंसीडर करते हैं। तो देखिए, सिमिलरली पोलर फॉर्म के भी केस में क्या होगा, आपका u या तो गिवन होगा, कहने का मतलब है आइदर रियल पार्ट दिया हुआ होगा या तो आपका इमेजिनरी पार्ट दिया होगा। तो आपको पता है कि पोलर फॉर्म के केस में आपका x y का फंक्शन ना होके r और थीटा के फॉर्म में होता है। तो आपको जो है ur का वैल्यू फाइंड करना है और u थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपका सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ है और अगर इमेजिनरी पार्ट सिर्फ दिया हुआ है तो vr का वैल्यू फाइंड करना है और v थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि f डैश ऑफ z इक्वल टू पोलर फॉर्म के केस में क्या होता था आपका, e टू द पावर माइनस i थीटा इंटू ur प्लस i vr। अब देखिए, अगर सिर्फ आपका u गिवन है तो आप यहां से ur का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर पा रहे होंगे, लेकिन vr का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो फिर से जैसे हम कार्टेशियन के केस में बताए कि CR इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, तो CR इक्वेशन से आपको पता है कि ur इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 बाय r v थीटा, और vr इक्वल टू होता है माइनस 1 बाय r u थीटा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है vr की जगह पे माइनस 1 बाय r u थीटा। जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस i थीटा ur माइनस i इंटू 1 बाय r u थीटा।
और अगर आपका सिमिलरली अगर आपका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है यानी v का वैल्यू गिवन है तो आपको vr और v थीटा फाइंड करना है और आपको फिर से इक्वेशन सेम होगा और इस बार आपको vr का वैल्यू पता है लेकिन आपको जो है ur का नहीं पता है तो ur की जगह पे इस बार आपको हम दोबारा लिखने नहीं जा रहे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। इस बार आपको ur की जगह पे ये वाला वैल्यू लिख दीजिएगा तो आपका ये ऐसा हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई थीटा 1 बाय r v थीटा प्लस i इंटू वी आर। तो अगर v का वैल्यू अगर आपको पता है तो vr और v थीटा फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप f डैश ऑफ z निकाल सकते हैं। देखिए आपका f डैश ऑफ z जो है आपका राइट हैंड साइड में पोलर फॉर्म के केस में आपका जो राइट हैंड साइड में जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपका r और थीटा के फॉर्म में होगा। तो आगे हम क्या करेंगे जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म में किए थे तो यहाँ पे आपको r इक्वल टू z रखना है और थीटा इक्वल टू 0 रखना है। अब जो है आपका राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो आपका सिंप्लीफाई होकर जेड के फॉर्म में आ चुका होगा। तो जैसे ही जेड के फॉर्म में आ गया तो आपको पता है कि एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू गिवन है तो एफ ऑफ जेड आप इजिली जो है इंटीग्रेट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं पहले कार्टेशियन फॉर्म आपका कंसीडर करने जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपका जो है u यानी आपका जो है ऐसा क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज और हम मान लेते हैं रियल पार्ट आपका u है और u इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको पूछा जा रहा है कि f ऑफ z इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपका जो भी दिया हुआ है जो भी कहने का मतलब है कि आइदर रियल पार्ट या तो इमेजिनरी पार्ट तो उसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब आप ux फाइंड कीजिएगा तो सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x और यहाँ पे x के जगह पे ये वाला टर्म है तो हो जाएगा आपका 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए अब अंडर रूट वाले टर्म का जो है हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके अंदर जो है आपका x वेरिएबल प्रेजेंट है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको पता है कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट x और यहाँ पे आपका x के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए अब आपको जो है यहाँ पे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फिर फर्दर डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो सिर्फ आपका वेरिएबल होता है बाकी सब कांस्टेंट। तो वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका ux इक्वल टू क्या आ जाएगा ux इक्वल टू एक्स बाय और ये अंडर रूट और ये अंडर रूट आपका सेम क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई होकर आपका आ जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका ux का वैल्यू आ चुका है। अब हम uy देखते हैं। तो देखिए uy इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा uy सिमिलरली जो है सबसे पहले log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय y और y की जगह पे ये वाला टर्म है तो 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखिए अंडर रूट वाले टर्म का भी होगा क्योंकि अंदर में आपका y वेरिएबल प्रेजेंट है तो इसका सिमिलर अप्रोच लगेगा जो भी हम जैसे log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ux फाइंड किए उसी तरह से यहाँ पे भी सिमिलरली क्या हो जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 प्लस 2y तो ये हो जाएगा आपका 2y। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और uy इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए आपका ux और uy का वैल्यू आ चुका है। अब आपको क्या करना है अब आपको f डैश ऑफ z कंसीडर करना है ताकि आप जो है f ऑफ z का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखते हैं। तो देखिए f डैश ऑफ z इक्वल टू आपका क्या होता है ux प्लस i और आपको अभी हम बता चुके हैं सीआर इक्वेशन से कि vx इक्वल टू माइनस ui होता है यानी हम इसको लिख सकते हैं ux माइनस i ui। अब देखिए आप ux और ui का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस i इंटू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद हम आपको बताए थे कि जब आपका राइट हैंड साइड में x और y का टर्म्स आ रहा होगा तो मिलने थॉमसन मेथड से हम क्या कर सकते हैं पुट x इक्वल टू z और y इक्वल टू 0। तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए आपका जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये आपका कंप्लीटली 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y की जगह पे 0 रखेगा तो आपका 0 बाय जेड स्क्वायर क्योंकि x की जगह पे z है तो 0 बाय जेड स्क्वायर
प्लस जीरो स्क्वायर। तो ये आपका इंटायर वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये हम कंसीडर ही नहीं करने जा रहे हैं। और देखिए ये आपका, और आपका एलएचएस में देखिए, एलएचएस में क्या हो जाएगा, जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर। तो देखिए एलएचएस में आपका क्या हो जाएगा, जेड बाय, सॉरी राइट हैंड साइड का बात करें तो जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, वो लिखने का जरूरत नहीं है। और जब आप यहाँ पे y की जगह पे जीरो रखिएगा तो ये इंटायर टर्म आपका जीरो हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई होकर आपका आ जाएगा वन बाय जेड। तो वन बाय जेड है आपका एफ डैश ऑफ जेड। तो आपको एफ ऑफ जेड चाहिए, तो एफ ऑफ जेड फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहां से आपका एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय जेड डी जेड। अब देखिए वन बाय जेड का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, लॉग जेड। तो इसलिए आपका एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लॉग जेड। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि बहुत बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं आप, तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना ही है, तो प्लस आपका सी भी हो जाएगा। और बहुत लोग ये मिस कर देते हैं, और इसके वजह से भी आपका एग्जामिनर जो है 1 मार्क्स इजीली कट कर सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू लॉग जेड प्लस सी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो देखिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन जो है आपका जनरली कुछ सेंटेंस लिखा हुआ होता है, तो सेंटेंस जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आपका दिया हुआ है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड हुज इमेजिनरी पार्ट इज, और आपका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बेसिकली एफ ऑफ जेड ही फाइंड करने के लिए बोला गया है। और इस बार आपका पिछले क्वेश्चन में आपका रियल पार्ट दिया हुआ था, लेकिन आपका इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपका इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, फंक्शन का v, और v इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका e टू द पावर x x sin y प्लस y cos y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट का मुंह खोल लेते हैं ताकि जो है आप vx और vy का वैल्यू इजीली फाइंड कर सके। तो देखिए यहां से जो है आपका v आ जाएगा x e टू द पावर x sin y प्लस e टू द पावर x y cos y। अब देखिए आपको पता है कि अगर आपका या तो u गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो v गिवन है, तो यहाँ पे आपका v का वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या करना है, vx और vy फाइंड करना है। तो देखते हैं, तो देखिए vx इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो vx इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है u इंटू वी रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि जब आपका दो डिफरेंट फंक्शन होता है और सेम वेरिएबल होता है तो आपका u इंटू वी रूल लगता है। और आई थिंक आपको पता होगा कि u इंटू वी रूल आपका क्या होता है, u इंटू वी का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये इक्वल टू होता है u डैश v माइनस सॉरी प्लस u v डैश। तो ये आपका होता है u इंटू वी रूल डिफरेंशिएशन के लिए। तो सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा तो इसमें आपका एक फंक्शन है आपका x और दूसरा है e टू द पावर x, और sin y तो आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम vx फाइंड कर रहे हैं। देखिए हम sin y को सीधा कांस्टेंट ले लेते हैं, तो sin y और x e टू द पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x को मान लेते हैं u और e टू द पावर x को हम मान लेते हैं v। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू e टू द पावर x प्लस, अब देखिए अब आपका जो है x आपका जो है फिक्स रहेगा और e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाएगा। और फिर देखिए सिमिलरली जब आप यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे आई थिंक जो है आपका y cos y कांस्टेंट है, तो y cos y एज इट इज रहेगा। और आपको पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x। तो देखिए आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपको पता है कि फाइनली आप x के जगह पे z रखिएगा और y के जगह पे 0 रखिएगा, तो ये आपका इजीली जो है सिंप्लीफाई होकर छोटे फॉर्म में आ जाएगा। तो अब vy देखते हैं। तो देखिए vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में देखिए x e टू द पावर x आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए आपका x e टू द पावर x एज इट इज रहेगा। sin y का डिफरेंशिएशन आपका होता है cos y प्लस, अब देखिए इन वाले इस टर्म में जो है आपका e टू द पावर x कांस्टेंट है, तो e टू द पावर x, और y cos y में जब आप u इंटू वी रूल लगाइएगा तो आपको क्या करना है, एक बार एक को फिक्स रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे को फिक्स रखना है और आपको जो है पहले को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए आपको कैसे करना है ये y cos y को, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 इंटू cos y प्लस, अब देखिए y का डिफरेंशिएशन हो गया तो इस बार आपका y फिक्स रहेगा और cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin y, तो माइनस sin y होगा, तो इसलिए जो हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। तो देखिए आपका vx और vy का वैल्यू आ चुका है। अब आपको क्या करना है, f डैश ऑफ z फाइंड करना है। तो देखते हैं, तो देखिए f डैश ऑफ z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन हम आपको फिर भी पूरा समझा देंगे। आपको क्या करना है, पहले एफ डैश ऑफ जेड आपको पता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू सबसे पहले आपका होता है यूएक्स प्लस आई वी एक्स। अब देखिए वी एक्स का वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन यूएक्स का नहीं पता है, और यूएक्स इक्वल टू सी आर इक्वेशन से हम आपको बता चुके हैं कि यूएक्स इक्वल टू आपका क्या होता है वी वाई। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं वी वाई प्लस आई वी एक्स, और इसके बाद जो है आपको वी वाई और वी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, और उसके बाद फिर आपको एक्स के जगह पे जेड सब्स्टिट्यूट करना है और वाई के जगह पे जीरो। तो देखिए हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि ये आपका क्या आएगा। तो देखिए ये वाले टर्म को सबसे पहले तो आपको ये वी वाई का वैल्यू यहाँ रखना है प्लस आई इंटू वी एक्स रखना है। यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। फिर देखिए उसके बाद आपका ये दोनों एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक्स के जगह पे जेड सब्स्टिट्यूट करना है और वाई के जगह पे जीरो करना है। तो देखिए ऐसा करने के बाद क्या होगा, तो देखिए वी वाई में जब आप x की जगह पे z रखिएगा और y की जगह पे जीरो रखिएगा तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको पता है कि cos y cos जीरो कितना होता है 1, और यहाँ पे भी आपका cos जीरो 1 मिलेगा, और यहाँ पे जो है sin जीरो इंटू जीरो, तो ये आपका जीरो ही दे रहा होगा। तो आपका वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की जगह पे z रखने पे z e टू दी पावर z, और cos y यानी cos जीरो का वैल्यू होता है 1, तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस e टू दी पावर x, और x की जगह पे आपने रखा है z यानी e टू दी पावर z, और देखिए cos y आपका यानी y की जगह पे जीरो है तो cos जीरो 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा, और माइनस जीरो यानी 1 माइनस जीरो, तो 1 ही बचेगा, वो लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस अब देखिए i इंटू वी एक्स। तो वी एक्स का भी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका वी एक्स का जो है जब आप y के जगह पे जीरो रखिएगा तो ये वाला पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका साइन वाई आपको पता है क्या होगा, y इक्वल टू जीरो पे जीरो, और यहाँ पे भी आपका y वाला टर्म है तो यहाँ पे भी ये वाला पूरा इंटायर टर्म आपका क्या दे रहा होगा, जीरो दे रहा होगा, यानी आपका फाइनली जो है ये i इंटू जीरो मिल रहा होगा। तो इस बार जो है आपका इस बार आपका फंक्शन जो है z e टू दी पावर z प्लस e टू दी पावर z आ रहा है, और ये किसके इक्वल है, f डैश ऑफ z के। एक्सप्रेशन देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है सिंप्लीफाई होके बहुत ही छोटे फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए यहां से अब आपको क्या करना है, यहां से अब आपको e टू दी पावर z अगर कॉमन ले लें तो e टू दी पावर z और z प्लस 1 बचेगा, और ये किसके इक्वल है, f डैश ऑफ z के। तो देखिए अब जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपका जो है दो डिफरेंट फंक्शन है। दो डिफरेंट फंक्शन कहने का मतलब सेम वेरिएबल है, और एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। और आई थिंक आप लोगों ने क्लास 12 में एक रूल पढ़ा था, आइलेट रूल। आई का मतलब होता है आपका यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। और ये इनका प्रायोरिटी जो है घटते जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप u इंटू वी रूल या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो आपका प्रायोरिटी जो है आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड तक घटते जाएगा। यानी फर्स्ट फंक्शन जो है आपका अगर कहें तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन फॉलोड बाय लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पे जो आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन का जो है प्रायोरिटी ज्यादा होता है आपके किससे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में। यानी फर्स्ट फंक्शन या फिर बोले तो u इसको मानेंगे और v, इस u और इस v से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन वाला u और v, ये u और v आपका रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो देखिए एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपने क्लास 12 में फॉर्मूला पढ़ा था, और एक होता है आपका ये आपका बर्नौली का जो है आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उससे जो है आपका अगर फंक्शन अगर बड़ा भी रहेगा तो आप इजीली जो है आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो रूल क्या होता है हम वो देखते हैं। तो देखिए ये आपका होता है u आपका फर्स्ट फंक्शन है और v आपका सेकंड फंक्शन है, तो ये इक्वल टू होता है आपका u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, और आपका ये माइनस प्लस आपका अल्टरनेट चलता रहेगा, माइनस u ट्रिपल डैश v4, और इसके बाद फिर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जो ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका u का मतलब क्या है, u का मतलब है आपका फर्स्ट फंक्शन v1 जो है आपका वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ v। सिमिलरली आपका v2 है इंटीग्रेशन ऑफ v1, v3 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ v2 एंड सो ऑन, और आपका u डैश जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ u डबल डैश आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश, u ट्रिपल डैश डिफरेंशिएशन ऑफ u डबल डैश। और ये आपको तब तक करते जाना है जब तक आपको जीरो वैल्यू ना मिल जाए। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो देखिए ये जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ये एफ डैश ऑफ जेड था, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू आ जाएगा आपका जेड प्लस वन ई टू द पावर जेड डी जेड। ये हम डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे वैल्यू लिखने जा रहे हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, जेड प्लस वन, और सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर जेड। तो आपको पता है कि जेड प्लस वन फिर u इंटू आपको पता है थे क्या होता है v1, और v1 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v, तो e टू द पावर z का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर z माइनस, अब देखिए u डैश यानी u का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, z प्लस वन का आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा इंटू, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन यानी v1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर z का e टू द पावर z ही हो जाएगा, प्लस अब देखिए आपको u डैश का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये u डैश जो है आपको ऑलरेडी कांस्टेंट आ चुका है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए आगे करने का जरूरत ही नहीं है। और देखिए इसके बाद बहुत बच्चे जो गलती करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना भूल जाते हैं, तो ये आपका प्लस सी भी हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका जेड ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर जेड प्लस सी। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि प्लस ई टू द पावर जेड और माइनस ई टू द पावर जेड आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड ई टू द पावर जेड प्लस सी। तो दो क्वेश्चन हम कर चुके, पहला क्वेश्चन में आपका रियल पार्ट दिया हुआ था और सेकंड क्वेश्चन में आपका इमेजिनरी पार्ट, और हम फंक्शन फॉर्म करके देख चुके। तो अभी हम और सारा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो है इस बार आपका रियल पार्ट दिया हुआ है और रियल पार्ट का वैल्यू गिवन है, यानी आपका u का वैल्यू गिवन है, और u इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यानी x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए आपको फंक्शन को देख के घबराना नहीं है कि आपका जो फंक्शन जो आपका u का वैल्यू था वो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, उसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपका सॉल्व होता है तो फाइनली आपका जो एंड रिजल्ट आता है वो बहुत ही सिंप्लीफाई होकर बहुत छोटा वैल्यू आ रहा होता है, तो इसलिए आपको इसको देख के डरना नहीं है। अब आपको क्या करना है, ux का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे जो है डिफरेंशिएशन का u बाय v रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो u बाय v रूल आपका क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। तो सेम रूल हम जो है यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये न्यूमरेटर रहा, तो न्यूमरेटर को पहले आपको डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है u डैश v। तो हम करके देखते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 2, क्योंकि आपको पता है कि y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, पार्शियली कर रहे हैं तो, और माइनस 2x का क्या हो जाएगा माइनस 2, और x टू द पावर 4 का 4x क्यूब इंटू v का वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए u v डैश, तो आपका u क्या है x टू द पावर 4 माइनस y। देखिए ये u का वैल्यू जो है आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये हम रूल बताए हैं आपको। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर का बात कर रहे हैं। तो देखिए x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 माइनस 2x इंटू वी डैश। तो देखिए वी डैश क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी 2x प्लस 0, तो 0 लिखने का जरूरत है नहीं। इसके बाद देखिए बाय वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ux। अब हम uy देखते हैं। तो सिमिलरली जो है uy भी जब आप फाइंड कीजिएगा तो u बाय v रूल ही लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4y क्यूब माइनस 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस 4y क्यूब इंटू, अब देखिए v क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आपका क्या है x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 माइनस 2x, और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा आपका 2y डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए आपका ux और uy का वैल्यू बहुत ही बड़ा आया है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ही जो है आपका x के जगह पे z सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और y की जगह पे 0, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो है फाइनली f डैश ऑफ z जब आप फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि आपको x की जगह z रखना है और y की जगह 0। तो हम यहीं पे रख के इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है। तो देखिए जब आप ऐसा कीजिएगा, x के जगह पे z रखिएगा और y की जगह पे 0 रखिएगा, तो आपका ux क्या हो जाएगा देखते हैं।
तो देखिए आपका ux इक्वल टू क्या आ जाएगा, ux इक्वल टू आपका आ जाएगा 4z क्यूब माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस x टू द पावर 4 यानी z टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4 तो 0 और माइनस 2x है तो माइनस 2z, और ये आपका इंटू 2x है तो इंटू 2z होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका जेड टू द पावर 4। तो ये आ गया आपका ux का वैल्यू। सिमिलरली हम uy फाइंड करते हैं, तो देखिए uy इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो कि y इक्वल टू 0 रखिएगा तो यहाँ पे भी आपका y वाला टर्म है जो इससे मल्टीप्लाई है तो ये इसको पूरा 0 बना देगा माइनस, और यहाँ पे भी y वाला टर्म है जो इससे मल्टीप्लाई है तो 0 माइनस 0 बाय z टू द पावर 4 तो आपको 0 ही मिलेगा यानी uy आपका 0 आ जाएगा। तो अब देखिए आपको पता है कि f डैश ऑफ z इक्वल टू क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में ux प्लस i vx, और आपको पता है कि vx इक्वल टू क्या होता है माइनस uy, तो ये हो जाएगा ux माइनस i uy। और देखिए ux का वैल्यू आपने फाइंड कर चुका है और आपने ऑलरेडी x की जगह z और y की जगह 0 रख चुके हैं और uy का वैल्यू आपका 0 आ चुका है, यानी आप ux का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। हम यहाँ से आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिखने जा रहे हैं इसको, तो आ जाएगा ये 4z क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4z टू द पावर 5 माइनस 2z स्क्वायर। फिर देखिए ये आपका z टू द पावर 4 इंटू 2z, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू जेड टू द पावर 5। अब देखिए ये आपका माइनस साइन था तो माइनस साइन हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका क्या दे रहा होगा 2z इंटू 2z, तो आपका क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका एक माइनस साइन है और यहाँ पे भी एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4, और ये माइनस 0 वो लिखने का जरूरत नहीं है। फर्दर आप देख सकते हैं कि 4z टू द पावर 5 माइनस 2z टू द पावर 5 आपका क्या हो जाएगा 2z टू द पावर 5, और फिर देखिए यहां से आपका माइनस 2z स्क्वायर और प्लस 4z स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4। और ये आपका f डैश ऑफ z था, तो यहां से आपका f डैश ऑफ z क्या हो जाएगा, तो देखिए आपको यहाँ पे हर एक टर्म को जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिएगा तो 2z टू द पावर 5 बाय z टू द पावर 4 आपका क्या दे रहा होगा 2z प्लस, अब देखिए 2z स्क्वायर बाय z टू द पावर 4 आपका क्या दे रहा होगा 2 बाय z स्क्वायर। तो आपका आ चुका है f डैश ऑफ z। आपको f ऑफ z फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करना होगा, तो f ऑफ z इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2z प्लस 2 बाय z स्क्वायर dz, और आई थिंक ये इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है तो देखते हैं। तो देखिए 2z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस, अब देखिए ये z 1 बाय जेड स्क्वायर, तो 1 बाय जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका z टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। और आपको पता है यहाँ पे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिस नहीं करना, तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा जेड स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपका माइनस 2 प्लस 1 आपका क्या आ रहा होगा माइनस 1, तो ओवरऑल साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस 2, और देखिए जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 यानी जेड टू द पावर माइनस 1, और उसको हम लिख सकते हैं 1 बाय जेड, और आपका 2 मल्टीप्लाई था तो इसलिए 2 बाय जेड हो गया, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ z के। तो आपको फंक्शन ही फाइंड करना था एनालिटिक फंक्शन जो है आपका, तो ये आपका फंक्शन फाइंड होके आ जाएगा। तो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।